लाओ भैया। सर आपकी बीवी एक किसके 10,000 लेती है? क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये पिज्जा आ गए तुम्हारे। हाँ पेमेंट। हाँ पेमेंट ना एक्टिवा की डिग्गी में रखा हुआ है, मेरा वॉलेट उसमें से देता हूँ मैंने। ठीक है, देखिए जल्दी आ जाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक। अबे ये तूने हेलमेट में क्या लिख रखा है? आपकी बीवी एक किसके 10,000 लेती है? क्या फालतू की बातें हैं? सर ये फालतू की बातें नहीं है, मैंने जो भी लिखा है ना सच लिखा है। और सर सचमुच में आपकी बीवी ना एक किसके 10,000 रुपए लेती है। ओए ज्यादा फालतू की बातें करने की ना जरूरत नहीं है, वो मेरी बीवी है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जो तू कुछ ही बोलेगा और मैं मान लूंगा। सर जब आप बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं ना तो वो ये काम करती है, और आपको अगर मेरी बातों को भरोसा नहीं है तो वॉचमैन से पूछ लेना, नीचे वॉचमैन बैठा है और मैंने कई बार गिरा देखे, वॉचमैन गया बाहर में। अगर तू सच बोल रहा ना तो एक काम कर, इस बात को ना साबित करके दिखा। मैं ना नीचे रह जा रहा हूँ, तू जा ऊपर और तू उसे ऑफर दियो, जब देखता हूँ कि आखिरकार सच्चाई क्या है, और अगर सच्चाई कुछ और हुई ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है सर, आपका नंबर मेरे पास है, मैं कॉल लगा कर रखूंगा और चालू रखूंगा, सारा सच आपके सामने होगा। ठीक है जा, और अगर सच कुछ और निकला ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जी सर, 10वें माले से फेंक देना मुझे। कौन है? क्या हुआ? मैडम वो सर का वॉलेट नीचे नहीं है, सर ऊपर बता रहे हैं, आप पैसे दे देंगे? ठीक है ना। मैडम सुनिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं बोल रहा था कि आप एक इसका 10,000 लेते हैं तो मुझे चाहिए थे किस। क्या बकवास कर रहे हो? पागल है, दिमाग खराब हो गया तेरा? करूँ तेरी अभी कंप्लेंट? ये किसका 10,000 लेती हो? चल निकल यहाँ से। मैडम रुकिए, मैडम साहब जी का ना कॉल आ गया, वो 1 घंटे तक व्यस्त रहेंगे, फोन पे बता रहे थे। देख लीजिए मैडम, आप एक किसका 10,000 कमा सकती हैं। और सुनिए, अगर आप 10,000 में मंजूर नहीं है ना तो मैं 20,000 दे सकता हूँ, मैं बहुत पैसे वाले खानदान से हूँ। वो बात अलग है कि मुझे ये शौक है डिलीवरी बॉय का। तेरे पास पैसे हैं? पूरे पैसे मैडम, मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैं तो बहुत टाइम से चाह रहा था। ठीक है मेरी बात सुन, ये बात किसको पता नहीं चली चाहिए कि मैं एक किसके 10,000 रुपए लेती हूँ। तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए और 20,000 लगेंगे। हाँ चलेगा मैडम। जल्दी के अंदर आ। सर आ जाइए। सर हाँ वो भी लेंगे ना। अरे प्रिंस तुम यहाँ पर, ये देखो ना क्या बोल रहा है कि आप मुझसे पैसे ले लो और मुझे किस दे दो। थप्पड़ दो इसके कान के नीचे रख के। थप्पड़ तो दूंगा, पर इसके लिए तुम्हारे जो भी आप बातें हो रही थी ना वो सब कुछ फोन पे सुन के आया हूँ। दिखाओ क्या 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 बातें हो रही थी? मैं तो उसको फटकार रही थी, मैं तो उसे भगा रही थी यहाँ से। भगा नहीं रही थी, तुम इसे तैयार कर रही थी, सौदेबाजी कर रही थी। 10,000 रुपए में तैयार नहीं हुई थी तो उसने 20,000 रुपए तुमसे बोले थे और तुम उसमें भी तैयार हुई थी। अरे नहीं प्रिंस, मैं तो ना इसको अंदर लाके इसकी कुटाई कर दी। वो कपड़े धोने वाला जो कुटता है ना उसी से कूटती इसमें। अरे निगाह, तुम कोई नहीं कूटती से, तुम इसे किस दे दी थी? 20,000 में। और अपना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सच है ना वो मुझे बता दो, क्योंकि आधा सच तो तुम्हारा मेरे सामने आ चुका है। हाँ करती हूँ मैं ये काम, क्योंकि तुम मुझे पैसे ही नहीं देते हो। जब भी पैसे मांगो हमेशा फटा दिखा देते हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो क्या करूँ मैं? मेरे पास कोई नौकरी तो है नहीं और नौकरी तुम करने भी नहीं दोगे, इसलिए मैंने शॉर्टकट देखा। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ऐसे करके भी ना हम पैसे कमा सकते हैं। अच्छा आज तुम किस दे रही हो, कल ज्यादा पैसों में कुछ और भी कर सकती हो। पता है ये तुमने बहुत घिनौना काम किया है और तुम्हारी पूरी खबर ना पूरी सोसाइटी में फैल चुकी है, क्योंकि डिलीवरी बॉय तक को पता है तुम्हारे बारे में, इसी ने मुझे बताया सारा सच तुम्हारा। मेरा सुनो, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम अपने घर निकलो, तुम्हारे घर वालों को बैठा के पहले बात करूंगा इसको महीने पे मुझे कितने रुपए देने चाहिए। 15,000 रुपए में तुम्हें महीना देता हूँ, वो तुम्हें कम पड़ रहा है, जो तुम्हें बाद में रखोगे किस दिन